मोहन। नमस्ते मामी। खाना खाओगी? नहीं मामी, मैं ये गौरी की शादी का कार्ड देने आया हूं। आप सबको तीनों दिन आना है। और छोटी मामी, आपको लेडी संगीत के दिन जरूर आना है। माँ बता रही थी कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं। हाँ मोहन बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। मैं आऊंगी, नाचूंगी और नचाऊंगी भी। अच्छा मामी, चलता हूँ। थोड़ी देर रुकते, खाना खाकर जाते। नहीं मामी, आज एक ऐसी खुशी मिली है कि पेट अपने आप ही भर गया है। और अगर वो खुशखबरी कुछ और लोग सुनेंगे तो उनके खाते खाते हाथ रुक जाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है जो तुम्हारे लिए अच्छी है और दूसरों के लिए बुरी? ये गवर्नमेंट का एक लेटर आया है मेरे पास। इसमें लिखा है कि पृथ्वी जी ने जो केस किया था वो रद्द किया जाता है और गौरी और मोहन को उसके 25 लाख रुपए अगले हफ्ते मिल जाएंगे। क्या हुआ? हाथ क्यों रुके? खाइए ना। अरे खाइए खाइए, फिर हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाइएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि जीत हमारी होगी, सच्चाई की, झूठ की नहीं। अच्छा मामी, आशीर्वाद दीजिए मुझे। हाय पद्मा। हाय। आजकल तुम्हारी सहेलियां नजर नहीं आती। अब तो मैं भी तुम्हें नजर नहीं होगी। क्यों? कल जब मैं तुम्हारे साथ मोटर बाइक पर आ रही थी तो ताई जी ने मुझे देख लिया, इसलिए मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें मिल लिया करूंगा। नहीं किरण, अभी मुझे पढ़ना लिखना है। क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने लिखने की? वैसे भी मैं तुम्हें नौकरी तो करने ही नहीं दूंगा। किरण, तुम खामखा अपना हक मुझ पर क्यों जताते हो? देखो पद्मा, हम दोनों को एक दूसरे पर हक है। नहीं, आज के बाद भी तुम मुझको मिलोगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सुनिए। ओ लक्ष्मी, बैठ। मैं जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, मैंने अपनी ज़बान से आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, शायद मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। आज पहली बार और आखिरी बार मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। लक्ष्मी, मैं समझता हूं तुम मुझसे क्या मांगने आई हो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं मोहन से नाराजगी छोड़ गौरी और मोहन को ट्रस्ट के पैसे मिलने में कोई अड़चन न खड़ी करूं। हाँ, मेरी बात मान लीजिए। लक्ष्मी, तुम मुझे जितना बुरा समझती हो उतना मैं नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि जवानी में मुझसे एक भूल हुई, लेकिन उसकी वजह भी तो तुम जानते हो। हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों का सारा हिस्सा सीता के नाम लिख दिया। वो अगर ऐसा नहीं करते तो शायद सीता को धोखा देने का ख्याल तक मेरे दिल में नहीं आता। मैं अब भी उन पे कोई जुल्म करने वाला नहीं हूं। तो फिर वो मुकदमा?
वो सिर्फ रोक लगाने के लिए। वो निकम्मा जनार्दन कहीं सब कुछ लूट के न ले जाए। लक्ष्मी, तुम क्या समझती हो ये 25 लाख मेरे लिए कुछ मायने रखते हैं? अरे मेरे पास तो इतना सब कुछ है कि मेरे मरने के बाद मेरी 5 पीढ़ियां बैठ के भी खाएंगी ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। क्या वो 25 लाख मोहन और गौरी को दे देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन जिस तरह मैं चाहता हूँ। देखो लक्ष्मी, उनको जो कुछ भी पैसा मिलेगा उसमें से कुछ तो वो निकम्मा जनार्दन ले ही लेगा। अब देखो गौरी की शादी होने वाली है और भी तो खर्चे हैं, जैसे कि वो सीता की बीमारी। अब उसके बाद जो कुछ भी पैसे बचेंगे वो सारे के सारे पैसे मैं उनके नाम से सेफ में रखूंगा। आज मैं कितनी खुश हूँ। आप ये बात जल्दी से सीता दीदी को बता दीजिए, वो भी बहुत खुश होंगी। कितनी शांति मिलेगी उनको। मैं तो ऐसा ही करना चाहता हूँ, लेकिन वो मोहन, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जब भी मैंने सीता से गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है ना, उस मोहन के बच्चे ने बीच में टांग अड़ाई। अब ऐसा नहीं, मैं बात करूंगी मोहन से। ये कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं की जा सकती। तुम इसे कोशिश भी मत करना। उस मोहन के दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही है। आपके अच्छे कर्मों को देखकर एक ना एक दिन वो भी झुक जाएगा आपके सामने। अब लक्ष्मी तुम ही बताओ, मैंने हॉस्पिटल का बिल भर दिया, कुछ गलत काम किया क्या? हाँ, उस दिन आपसे झगड़ा करके उसने अच्छा तो नहीं किया। नहीं लक्ष्मी, आज भी उस मोहन से अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब वो तुम्हारा भी अपमान कर सकता है। लक्ष्मी, मैं अपना अपमान सह लूं, लेकिन तुम्हारा अपमान मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मैं अभी जाके सब कुछ सीता दीदी को बता देती हूँ। आपको वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि तूने मेरा हेयर ब्रश कहाँ रखा है? वो वहाँ पड़ा है बिस्तर पे। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू सीमा। तू कोई भी चीज अपनी जगह पे कभी नहीं रखती। सॉरी। पायल, तू मुझे एक बात बता, तू कभी डबल डेट पे गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि सीमा जैसी कजन पहले मुझे मिली ही नहीं। पायल मजाक मत कर, आई एम सीरियस। यू सीरियस? यस श्योर? हाँ। सीमा इस वक्त मैं धीरज के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। तू धीरज के बारे में इतना क्यों सोच रही है? यार उस दिन मैंने उसे भाव ही नहीं दिया। ओह, आई सी। तू एक काम कर, अगली बार तू उसे भाव देना, वो अपना गम भूल जाएगा और तू अपना। हेलो, मुझे किसी भी बात का कोई गम नहीं है। हाँ लेकिन क्या? सीमा मेरी वजह से किसी का मूड ऑफ हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। उसका मूड खराब है, लेकिन तेरा मूड ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बस, तो तू उसका मूड ठीक कर दे, सिंपल। तो उसकी इतनी वकालत क्यों कर रही है? ओ ऑब्वियसली तेरा देवर जो ठहरा होने वाला है, होने वाला। पायल बस करा, मैंने इतनी दूर तक अभी तक नहीं सोचा। चल चल। लेकिन तुम्हारे डैडी ने ऐसा क्यों किया? अगर मोहन को नौकरी मिल जाती तो उन्हें क्या नुकसान होता? आंटी, मेरे डैडी मोहन के पृथ्वी मामा से बहुत डरते हैं। अगर ये नौकरी मोहन को खुद मिल जाती या उसे कोई और दिलाता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि ये नौकरी मैंने उसे दिलाई थी तो वो डर गए कि पृथ्वी मामा को मालूम पड़ेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इट्स वेरी सैड। तुमने मोहन को खबर कर दी? नहीं आंटी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे फोन करके ये बोलूं कि उसे नौकरी नहीं मिली। कितने यकीन के साथ मैंने उसको कहा था कि उसे नौकरी मिल जाए, जल्दी आ जाए। लेकिन जो सच है वो तो उसे बताना ही पड़ेगा ना संजय। नहीं आंटी, अगर उसे ये सच मालूम पड़ गया कि ये नौकरी किसकी वजह से नहीं मिली तो उसकी दुश्मनी पृथ्वी मामा के साथ और भी गहरी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन उसे इतना तो बता दो संजय कि किसी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल सकती, वरना अगर ये बात उसे आखिरी वक्त पता चली तो वो तो बहुत डिसअपॉइंट होगा। उसने बहुत उम्मीदें बांध रखी है इस नौकरी से। मैं जानता हूँ आंटी, वो बहुत खुश था कि
गौरी की शादी के बाद वो और उसकी माँ यहीं आकर रहेंगे। तो उसे अभी फोन कर दो। नहीं नहीं आंटी, अभी नहीं। तो फिर कब बताओगे उसे? जब वो बेचारा यहाँ पहुंचेगा? नहीं आंटी, मैंने और 2 लोगों से उसकी नौकरी की बात कर रखी है। मैं सोच रहा हूँ पहले उनसे बात कर लूँ, हो सकता है उसे नौकरी मिल जाए और फिर उसे बताने की जरूरत ही ना पड़े कि उसे नौकरी नहीं मिली थी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आई होप मोहन को उस ट्रस्ट के पैसे जल्दी मिल जाए। धनराज, राधा, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अपने घर वापस जा रहे हैं। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ धनराज, क्या तुम्हें यकीन है कि अब हमें उस घर में कुछ इज्जत मिलेगी? तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा? घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज में तुम्हारी राय ली जाएगी? फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो राधा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पिताजी इस बात पर शर्मिंदा हैं कि वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अब वो मुझे उतनी ही इज्जत देंगे जितनी एक बाप अपने बेटे को देता है। ये सारी बातें जानते हुए भी तुम क्यों बार बार एक ही बात को रिपीट करती हो? मुझे तंग करके क्या मजा आता है? धनराज, मैं हर बात सिर्फ इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें उस घर में उतनी इज्जत मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई एक शब्द भी बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे पति हो, परमेश्वर हो मेरे। अगर तुम मुझे अपना परमेश्वर मानती हो तो बिना कोई सवाल पूछे मेरे साथ चलो और मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को उतनी इज्जत दो जितनी तुम अपने पिताजी को देती हो। हाय धीरज। हाय। क्या कर रहे हो? मुझसे बात नहीं करोगे? तुम्हें पता है धीरज, जब एक लड़की एक लड़के से बात करती है और अगर वो लड़का उसके सवालों का जवाब ना दे तो इसे क्या कहते हैं? बैड मैनर्स। और जब कोई लड़का पढ़ रहा हो और कोई लड़की उसे बक बक करके डिस्टर्ब करे तो जानती हो उसे क्या कहते हैं? बैड मैनर्स। हेलो। हेलो छोटी माँ, मैं मोहन बोल रहा हूँ। एक खुशखबरी है। हाँ सुनाओ मोहन। छोटी माँ, आज शाम तक हमें ट्रस्ट के सारे पैसे मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस छोटी माँ, मैं सबसे पहले आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये तो भी क्या कह दिया मोहन, हमारा जो भी है सब तुम बेटों का ही तो है। खबरदार फिर ऐसी बात की तो। सॉरी छोटी माँ, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी भेंट करना चाहूँ तो? एक बेटा माँ को प्यार के सिवा और क्या भेंट कर सकता है? बस मोहन, माँ बेटे का प्यार यूं ही बना रहे, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी कैसे छोटी माँ? यहीं पास में है, लो बात कर लो उनसे। मोहन, क्या हाल है बेटा? पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने छोटी माँ को अभी बताया कि हमें ट्रस्ट के पैसे आज शाम तक मिल जाएंगे। बस फिर हम जल्दी से गौरी की शादी कर देंगे। हाँ बेटा, ठीक है।
और इस बार सूरज और धीरज के साथ साथ पूरब को भी लेकर आइएगा, तभी तो अपना पूरा परिवार इकट्ठा होगा। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे। बेटा, माँ का ख्याल रखना। जी पिताजी। जीत रहो बेटा। अच्छा पिताजी, मैं रखता हूँ। धनराज, अच्छा किया तुम आ गए। आओ। अरे नहीं नहीं बेटा, आओ मेरे गले लग जाओ। देखो, आइंदा तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे। आओ। चलो धनराज, अंदर चलो। आओ बेटा। उस राधा की शक्ल देखी? एक हारे हुए जुआरी की तरह लग रही थी। नहीं जेठ जी, मुझे तो उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। क्या? कह रही थी कि माना कि इस बार मैं हार गई हूँ, अभी तक आखिरी बाजी बाकी है। तुम खामखा चिंता कर रही हो दुलारी। उसका जितना भी जादू चलना था ना, चल चुका है। लेकिन नहीं नहीं दुलारी नहीं, अब राधा के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब मुझे सोचना है मोहन और गौरी के बारे में। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम मेरी है। तब तो उन्हें सारा पैसा मिल चुका होगा, और वो पैसा हासिल करने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।